उसमें लगना बहुत पड़ेगा। एक यूपी बोर्ड बंदा के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश नहीं समझ आती है, मैं भी एक यूपी बोर्ड का था, अलग बात नहीं है तैयारी करना, क्रैक भी कर सकते हो। कोई बड़ा मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि साला होगा ही नहीं, हो सकता है, मतलब उसमें लगा पड़ेगा। 12th में हो, उसके बाद अपनी तैयारी करो खूब अच्छे से, अपनी बने रहो उसमें, अपना रोज़ का रेगुलर एक रूटीन बनाओ, उसे फॉलो करो सही से। 12th के छात्रा एंड छात्राओं का मतलब स्टूडेंट का आज हम बात करेंगे कि आप 12th के साथ-साथ नीट को कैसे क्रैक कर सकते हो, नीट में अपना स्ट्रगल कैसे बढ़ा सकते हो। वो भी 12th का भी आप सिलेबस पूरा करोगे और नीट का भी मतलब 12th का नीट का सिलेबस जो कि लगभग सेम ही होता है और 11th का भी होता है। जैसे आप 12th में आओ, जैसे 12th में आपने किसी भी कोचिंग या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी का भी बैच ले लिया, जैसे ऑनलाइन आपने पीडब्ल्यू से बैच ले लिया, एलन से बैच ले लिया, मौसन से किसी भी अर्जुना का या मतलब लक्ष्य का बैच ले लिया और उसके साथ आप अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 12th में यूपी बोर्ड से हो तो बड़ी तकलीफ होगी। यूपी बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं ज़्यादातर। अगर तब भी आप यूपी बोर्ड से हो तो मतलब मिनिमम 6-7 महीने लगेंगे आपको, इंग्लिश से अच्छी आने लगेगी। उसके साथ सिलेबस करते रहोगे इंग्लिश में लगातार बने रहोगे, करते रहोगे तो हल्के-हल्के सब कुछ याद होता चला जाए, पर उसमें लगना बहुत पड़ेगा। एक यूपी बोर्ड बंदा के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश नहीं समझ आती है, मैं भी एक यूपी बोर्ड का था, लगभग लगातार लगा रहता था, नहीं आता तो समझ लो लगभग 2-3 महीने हो गए लगे रहे, इंग्लिश के वर्ड सीखे, कोई भी ग्रामर सीखी। आपकी पहली बात, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश की। ग्रामर नहीं अच्छी होगी तब भी कुछ नहीं कर सकते। पूरी तरीके ग्रामर रिपीट होनी चाहिए, सही से पूरी तरीक़े से उसे घोर लो, मतलब दिमाग के अंदर बैठा लो, तो आप इंग्लिश सीख पाओगे। उसके बाद अब आपकी इंग्लिश में यूपी बोर्ड के लगे रहो, या हिंदी मीडियम जैसे भी होता है। नीट आप 12th अगर हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम कर लो, पर हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हो, या आपने हिंदी मीडियम से किया तो उसके बाद नीट निकलेगा तो आप जाओगे वहाँ आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। पूरा MBBS आपका 5 साल में इंग्लिश में ही होता। इसमें आपको वहाँ कितनी तकलीफ होगी बताओ। इंग्लिश नहीं जानते हो, वहाँ बच्चे सब इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम्हें साला इंग्लिश ही नहीं पता, तो उसमें बहुत तकलीफ होगी, समझे नहीं। आगे MD करोगे मतलब सीख जाओगे तब भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए पहले ही साला करके चले हम लोग। अभी जब टाइम है तो आप सीख सकते हो इंग्लिश। 12th के साथ हमने बैच लिया, नीट की स्टडी भी करते गए, मतलब 2-3 मतलब 4 घंटे आप 12th को दे दो अपने, 4 घंटे 12th को दे दो, 8 घंटे अपने उसके दे दो मतलब नीट को। अपनी क्लास लियो डेली, मतलब लक्ष्य का बैच लिया तो 2 क्लास होंगी आपकी डेली, उसकी डेली 2 क्लासें अपने करो रेगुलर, और अपनी टेस्ट मतलब DPP दो और टेस्ट दो, हल्के-हल्के आपका बढ़ता जाएगा। खूब अच्छे से आपको समझ में आना, समझे, और इसीलिए आपका नीट का पूरा पेपर आप निकाल सकते हो। पूरी तरीके से लगे रहिए, बने रहिए उसमें, समझे नहीं। यही स्ट्रगल, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। जितना ज़्यादा बने रहोगे, मतलब नीट का जैसे कुछ चैप्टर हैं जो सेम ही होते हैं, मतलब 12th का ऐसा है, 12th में ईजी आता है, मतलब आप एग्ज़ाम दोगे 12th का तो उसमें ईजी आएगा, थ्योरी आएगी, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगी। पर इसमें नीट में ऐसा होता है, सब आपको वो ही मिलेंगे, सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 12th में नीट में 11th एंड 12th का आता है। 11th अपना साथ में लेके चलो, 11th से अर्जुना से तैयारी करते चलो। बाकी अगर मतलब 12th के बाद अगर उम्र नहीं हुई तो आप यकीन भी ले लो, यकीन 2.2 ले लो भाई, उससे पढ़ाई करने लो। मेरा यही सजेशन है, मतलब अगर तुम 12th के हो तो 12th के साथ आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हो। नीट कोई बड़ी बात नहीं है तैयारी करना, क्रैक भी कर सकते हो। कोई बड़ा मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि साला होगा ही नहीं, हो सकता है, मतलब उसमें लगा पड़ेगा। अगर 12th में हो तो उसके साथ अपनी तैयारी करो खूब अच्छे से, अपनी बने रहो उसमें, अपना रोज़ का रेगुलर एक रूटीन बनाओ, उसे फॉलो करो सही से। थोड़ा 12th को टाइम दो, ज़्यादा 12th के मतलब कुछ विषय देखो, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब इसका पढ़ोगे नीट का तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा, अपनी थ्योरी वगैरह देख सकते हो। उसके बाद जो आपका बचा है, हिंदी है और भी सब्जेक्ट हैं, वो अंग्रेजी है, वो बचे हुए, वो आप हल्के-हल्के कवर भी कर सकते हो। उसमें मतलब थोड़ा टाइम दे दोगे। हिंदी को तो क्या, अगर एग्ज़ाम से पहले से पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाए। मतलब अगर अच्छी परसेंटेज चाहते हो तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छी परसेंटेज ऐसे नहीं बनती है 12th में यूपी बोर्ड के बंदे की, है नहीं। तो ज़्यादा टाइम दोगे तो जहाँ अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, नीट भी निकल जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो कोई इतना बड़ा नहीं है कि साला 12th के साथ ही नीट में कितने बच्चे हैं जो दिल्ली एम्स में पहुँचे, उनसे पूछा गया तो 12th में ही आप देना इंटरव्यू, उसमें 12th में ही निकाल देते हैं नीट। और अच्छा, मेरा एक दोस्त था पवित्र, उसका मतलब निकला तो उसके 92 परसेंटेज थे इंटर में, वो भी तैयारी करता। पर ये हाँ, अगर यूपी बोर्ड से हो तो मतलब जो आप देने जाओगे, मतलब वहाँ जाओगे कि इंग्लिश में पेपर देने, तो पहले वो फॉर्म आएगा, उसमें भरना, फिल करना कि मैं सर, मतलब वहीं स्कूल में ही होगा कि सर मैं इंग्लिश में पेपर दूंगा। उन्हें बता देना नहीं, अगर मैंने भी दिया था मेरे नंबर नहीं आते इतने अच्छे,
इंग्लिश में सब लिखा था, लोग नंबर ही नहीं दिए। इसलिए पूरी तरीके से इसे देख लेना, जान लेना, तभी देना। तो मेरा यही कहना, अगर आप इंटर कर रहे हो, 12th आपका हो रहा है, तो आप 12th के साथ नीट की अपनी जर्नी बनाओ, अपना गोल 12th के साथ पूरा करो। नहीं बच्चे लगे रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल लगातार लगे रहते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप बने रहो, मतलब लगे रहिए नीट के साथ, अपनी पढ़ाई करिए, तो 4-5 घंटे इसे दे दिए और अपना नीट को दीजिए। दो क्लासें होंगी, 2 क्लास लीजिए, टीपीपी लगाइए, अच्छे से करिए, ठीक है? लगे रहिए, होगा सिलेक्शन, ज़रूर होगा एक दिन, ठीक है? बना है टाटा।